हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास के प्रथम चैप्टर परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं अंक क्या होते हैं। अंक 0 से स्टार शुरू होकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो अंक कहलाते हैं। इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनाई जाती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। साधारणतः है गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनती नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से शुरू होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं भी क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं, तो लिखते हैं हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको दर्शाने का रूप या इनको लिखने का जो रूप होता है वो हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और आगे हम इसको ऐसे डैश डैश से दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे अनंत। यहाँ पे जो अनंत है वो एक सीमित या परिभाषित कोई नंबर नहीं है। हम अनंत को डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। अनंत एक अपरिभाषित संख्या है जो चलती रहती है, जिसका अंत नहीं होता है, वो क्या होती है, अनंत होती है। दूसरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं हम, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जो सभी प्राकृत संख्या हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जो अंक का ये 0 है वो अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं में अगर 0 शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाती है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 0। अब इसके बाद में जो प्राकृत संख्याएं हमने लिखी थी 1 से शुरू जो अनंत तक, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सभी 0 शामिल कर दिया जाता है तो सभी क्या संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 और अनंत, ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं, पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, देखो 0 से लेकर हमने अनंत तक लिख लिया कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके साथ हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्याएं। अर्थात जिन संख्याओं के अंदर हम 0 भी शामिल होगा,
ये प्लस की शामिल भी होंगी और नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी। उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं, लिखते हैं डेफिनेशन, देखो, वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी होती हैं। बनी होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो नेगेटिव पोल से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट पोल तक की संख्या होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। देखिए लिखते हैं कैसे, इस प्रकार हम लिखकर दर्शाते हैं इनको। एग्जाम्पल, जैसे हम इसको लिख सकते हैं माइनस का अनंत, फिर डॉट 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 डॉट, -5, -4, -3, -2, -1, और इसमें जीरो भी क्या होता है? शामिल होता है। इसके बाद जो हमने पूर्ण संख्या लिखी थी वो सभी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, पॉजिटिव अनंत। अर्थात पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस या ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने ये पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। हमने ये जाना कि संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखो इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं तथा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। अर्थात पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं और पूर्णांक संख्याओं के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। अब साथ में देखते हैं, हमने पढ़ा ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं और धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये पढ़ते हैं। देखिए धनात्मक संख्याएं वही होती हैं जो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। और ऋणात्मक वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक ही सभी ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। देखिए धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जो प्राकृत संख्या थी सेम वही जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत, वो धनात्मक संख्याएं। ये सभी क्या हो जाती हैं? धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? हमने भी बेटा पूर्णांक संख्याओं के अंदर जीरो से लेकर माइनस के अनंत या ऋणात्मक अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेगेटिव संख्याएं। लेकिन ध्यान रखना जीरो जो है ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो हम इन संख्याओं को कहाँ से काउंट करेंगे? -1 से लेकर के माइनस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं
क्या होती हैं? सभी ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो अब हम आगे परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं। हमने पढ़ ली प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हमने जान ली है कि कौन कौन सी होती है और कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तथा वहाँ पे p/q संख्याओं में q वहाँ पे पूर्णांक, p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। देखते हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन होगी। साथ ही साथ में हम यहाँ पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? q नॉट इक्वल 0, क्यों नहीं होना चाहिए? उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरणार्थ जैसे 1/2 क्या होती है? हमने p/q के रूप में लिखा। साथ में यहाँ पे जो 1 है और 2 है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। -5/6 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो सेम ऐसे ही हम पूर्णांक संख्याओं का कोई भी सेट उठा सकते हैं और लिखते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रहे ये p/q जो है, इस p/q के अंदर जो q इसके बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए परिमेय संख्या 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 0 परिमेय संख्या होती है। और जो ऋणात्मक नंबर्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पे q बराबर 0 क्यों नहीं ले सकते? ये इसलिए नहीं ले सकते, देखिए हम समझते हैं। अगर हम क्योंकि हम बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए p का मान लो 5 ले लिया और इसका मान हमने रख दिया 0। ठीक है, अब 0 को हम 5 में भाग देते हैं तो इसका वैल्यू कितनी आती है? पता नहीं, डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित है। इसलिए हम कह सकते हैं वो अनंत कह सकते हैं। ठीक है, अनंत जिसका क्या नहीं है? एक फिक्स मान नहीं है और जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी मान नहीं होती है, हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या नहीं होता है? परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए क्या नहीं होता यहाँ पे? क्यों बराबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो
परिमेय संख्याएं की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है और आपने ये भी समझ लिया, इसके एग्जाम्पल्स भी समझ लिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं किस प्रकार लिखी जा सकती हैं। हमने सभी भिन्न रूप में लिखी हैं इसलिए आपने ये देखा, लेकिन नॉर्मली अगर हम लिख दें 25, 10, 15, ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, सभी ये क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने आज प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी है। और हम अगली क्लास में परिमेय संख्याओं के साथ में एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस ये पढ़ेंगे और आपके जो चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ें और हम कल की क्लास में जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेकर और समझते हैं और आपका चैप्टर परिमेय संख्या को पढ़ेंगे।